अब अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। चलिए, मैं आमोद कुमार सिंह। ठीक है सर। करंट स्टेटस तो मेरा यहाँ एससीसी में सिविल मैनेजर में है। फर्स्ट बार जब मैं तो बिल्डिंग में गया, लेकिन बिल्डिंग का मैं एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता हूँ। जब हाइड्रो में गया मैं 2004 में कर्नाटक में कोस्टल कंपनी में, तो वहाँ मुझे डैम में ही मिला ड्यूटी। तो उसमें था कि लेवलिंग, हम लोग भी तो लेवलिंग मशीन ये सब चलाए थे, तो लेवलिंग मशीन से वो डैम का लेवल लेना था। और साथ में उसमें एंकरिंग वगैरह और ग्राफ्टिंग के बारे में तो पढ़ाई में डिटेल्स कुछ बताया नहीं गया था। तो वहाँ भी मुझे कुछ एजिटेशन होता था, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलता था कि मुझे ये आता है वो आता है। मैं पहले चुपचाप देखता था कि हाँ सीनियर फोरमैन सब था, ये क्या कैसे कर रहा है। नहीं सर, मेरा जो इस पे हाँ। लोगों का हम पूछ रहे हैं ना, हाँ। फर्स्ट डे हम साइट पे गए या कोई हमें ड्यूटी असाइन हुई तो हमारा क्या रिएक्शन था, वो है सर। पहला जैसे आपका पहला जॉब ज्वाइन किया या पहला जहाँ भी गए, वो क्या रिएक्शन था सर, आपने वहाँ पे कैसे फेस किया वो बताइए, जो दूसरे जूनियर्स को भी हो। नहीं तो वहाँ सर फर्स्ट में वही मुझे तो जैसे इनटेक में ही फर्स्ट में भेज हाँ, दिया लोग। ये इनटेक बताइए। में यस। कि सरिया चेक करने के लिए। हाँ। आपका कंसल्टेंसी, ये टाटा कंसल्टेंसी उसमें था। अच्छा अच्छा। हाँ, वो 11 मेगावाट का 2 यूनिट था कर्नाटक जॉग फॉल्स में। तो इस पर हम फ्रेशर बिल्डिंग में काम किए थे, तो ड्राइंग का हमको ज़्यादा ये नहीं था। लेकिन वहाँ कौन सा बार का कुछ अलग नाम था ये सब, तो ये मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं करता था। उनसे ही हिंट्स लेकर के उस चीज़ को कॉपी में नोट करता था कि हाँ, उनको भी ऐसा नहीं लगता था कि इसको पता नहीं है। तो मैं उनसे ही कुछ आइडिया ले करके उस बार का अलग अलग नाम था उसमें, वो नोट किया। अच्छा। बाद में उसके 1-2 दिन के बाद तो उसमें बहुत ऐसा जो एक्टिविटी था, जैसे एंकर मारना फाउंडेशन में रॉक में, फिर उसका ग्राउटिंग करना, ये सब चीज़ तो उतना डिटेल्स पढ़ाई में तो है नहीं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट था कि पढ़ाई से उससे अलग ही रहता अलग ही है। एकदम था। तो उस सब चीज़ को हम प्रैक्टिकली जो है ना, पढ़ाई किताब से तो एकदम डिफरेंट है वो। एकदम अलग। अब जैसे टनल का कोई ज्यादा डिटेल्स कहीं नहीं है, कोर्स में नहीं था। राइट राइट ड्रिलिंग राइट। पैटर्न का सिविल में कहा एकदम नहीं है सर, नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो वहाँ तो मैं उससे करके टैकल कर लिया। लेकिन जब मैं ट्रांसफ़र हो गया सिक्किम में अंडरग्राउंड में, और वहाँ भी मेरे साथ वही हुआ कि कुछ दिन ही काम किए, तब तक जो साइट का जो इंजीनियर था वो छुट्टी चला गया। छुट्टी के बाद मेरा ही नाइट लग गया, और उसमें था रीव इरेक्शन करना। अब मुझे डिटेल्स पता ही नहीं था कि रीव क्या होता है, इरेक्शन कैसे होगा। अब मैं नया आदमी था, सर्वेयर का नंबर नहीं था। तो मैं वहाँ क्या किया कि जो पीछे जो मैंने जो पहले के चैनेज पे जो लगा था रीव, उससे मैंने क्या किया कि लाइन डोरी बनवा के सही, उससे आगे के लिए मैंने अलाइनमेंट कर रहा था। तो रात में जो उसका क्लाइंट थे गति कुरियर क्लाइंट था। यस सर। तो उसमें जियोलॉजिस्ट थे आपका NK सिंह करके थे। तो एक एक करके रोटेशन में उनका नाइट में वो लोग आता था विजिट करने साइट पर कि कोई काम कर रहा है कि सोया है। तो वो आ गए ऑन द स्पॉट। तो मुझे थोड़ा सा तो ये लगा कि ये अबे बोलेंगे कि हाँ कैसे लेवल लिया, कैसे लाइन तुम ले रहा है। लेकिन वो देख के बहुत मैंने खुश हुआ और अप्रिशिएट भी किए मुझे कि तुम अच्छा किया। फर्स्ट डे बगैर इसके आपने वो काम अचीव कर दिया। तुमने लाइन डोरी मैंने इस मेथड से कर रहा है, गलत नहीं है। नहीं, सही है। तो उससे हमको मैंने क्या इनकरेज भी हुए हम कि हाँ चलो, ये हम तो डरे थे कि पूछेंगे कि सर्वेयर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसलिए जो भी न्यू कमर है उसको घबराना नहीं चाहिए। ये कहीं भी नई जगह पे जाके ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। सही है, वेरी गुड। जो सीनियर हो चाहे फोरमैन क्यों ना हो, उससे थोड़ा सा शांति से उसको क्या कर रहा है इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। जहाँ डाउट हो उससे पूछना चाहिए। ये नहीं कि हम इंजीनियर हैं तो फोरमैन से नहीं पूछे। ये सही पॉइंट यही है जो आपने बोला। ये सबसे ज़्यादा मैंने आदमी को ये पीछे ढकेलता है, अगर ईगो हो गया कि हम इंजीनियर होके नहीं पूछेंगे। यस नहीं, सही है। बाकी तो अभी तक तो बहुत सारा आदमी यहाँ फेस कर चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके।